द्रास में वॉर मेमोरियल पर गुलहाय अकीदत पेश करेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट कर्नल BD मिश्रा खुद तकरीब की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और करगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वाले परमवीर चक्र इनाम याफ्ता देवेंद्र यादव ने दुश्मनों की गोलियां सीने पर खाईं, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे। आज जंग के 25 साल बाद उन्होंने अपने तजुर्बात न्यूज़ 18 से साझा किए। इस वक्त में मैं टाइगर हिल के ठीक सामने हूं और हमारे साथ में एक ऐसे योद्धा हैं जिनको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। सर, आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है। 25 साल के बाद आज फिर से हम लोग उसी जगह पे उस मसले को चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर एक कहा जा सकता है भारतीय जवानों की वीरता, शौर्य का पराक्रम आप लोगों ने यहाँ दिखाया था। बिल्कुल, ये हमारे सेना के लिए, देश के लिए बड़े फक्र की बात है, गर्व की बात है कि 25 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का वो स्वर्णिम अध्याय लिखा था, जोड़ दिया था। और यही वो पहाड़ियाँ हैं। इतनी आप देख सकते हैं कि कितनी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल था, ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन पहाड़ियों पर चढ़े, लड़े और एक जीत को सुनिश्चित किया, भारत को एक गौरवान्वित महसूस कराने का अवसर प्रदान किया। सर, मैं कुछ पर्सनल किस्से सुनना चाहता हूँ जो आपके साथ में हैं, जिसके चलते आपको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। आप और आपके साथी किस तरह से उस युद्ध को लड़ रहे थे, आपको भी गोलियां लगी थी, उसके बारे में जानना चाहता हूं। बिल्कुल, ये जो आप पीछे देख रहे हैं टाइगर हिल, जो 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, इस पहाड़ी पर हम 2 रात और 1 दिन में चढ़ पाए थे। और तीसरी रात का तो वो मंजर ऐसा था कि जिसको आज भी जब याद करता हूँ तो आंखों से अश्रु आते हैं। याद साथियों की याद आती है कि 2 रात और 1 दिन साथ चलने के बाद तीसरी रात सिर्फ हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे। 5 घंटे का भीषण युद्ध हुआ और अपने एक एक साथी को अपने आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। कितनी गोलियां लगी थी? 17 बुलेट। 17 बुलेट्स आपके बॉडी में? यस। तो वो साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगा था। ऐसे बैठा था, ठीक सर, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका सर निकलता है। बगल में बैठा साथी, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, उसके फेफड़ों से खून निकलता। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उस पल को जिया है। मैंने पल को देखा है कि एक साथी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर पाकिस्तानी आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट जाती है और चारों तरफ खून की बौछारें बौछारें। बिना सर के वो धड़ 2 कदम चल के गिर गए। मैं देख रहा था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। दूसरे साथी के दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके तमाम साथी शहीद हुए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। 19 साल का ये लड़का, 2 साल की सर्विस, धैर्य साहस के साथ वहाँ पे पड़ा रहा, डटा रहा, लड़ता रहा। और वहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ा, 500 मीटर नीचे आकर के अपने साथियों को इन्फॉर्म किया और उस इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर दूसरी टीम ने जाकर के इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा और टाइगर हिल की जीत कारगिल। इस युद्ध को लड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर तमाम परिस्थितियों को बदला गया। यहाँ पर उन तमाम बुनियादी व्यवस्थाओं की जो सुविधाएं हैं वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि हमारे देश के जवान युद्ध का मैदान हो या अपनी वीरता और शौर्य का दिखाने के लिए हर एक मुकाम पर अपने आप को बेहतर साबित कर सके। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, द्रास।